नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की ब्रेकिंग न्यूज में, जहां देश और दुनिया की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को इस वीडियो के माध्यम से हम आप तक लाते हैं सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं। तेलंगाना में लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा, फूड डिलीवरी पर लगी रोक, ई कॉमर्स कंपनी पर गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। भारत में अब से नो मास्क नो फ्यूल के नियम का सख्ती से पालन किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ के पिता को लेकर दिल्ली के एम्स अस्पताल से आई बुरी खबर। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि राशन कार्ड धारकों के लिए और महिलाओं के लिए एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों को हम देखेंगे विस्तार में, लेकिन सबसे पहले लेते हैं देश और दुनिया में कोरोना की लाइव अपडेट्स। आपको बता दें, भारत में अब तक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और यह संख्या 18,000 के करीब पहुंच चुकी है। इनमें से 14,000 से अधिक लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि 2,500 से भी ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। और साथ ही आपको यह भी बताना चाहते हैं कि 500 से अधिक लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी। अब बात करते हैं दुनिया की। तो अब तक के अपडेट के अनुसार दुनिया भर में 25 लाख से अधिक लोग संक्रमित हो चुके हैं। इसके अलावा 1.5 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 6 लाख से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। दोस्तों, जिस प्रकार दुनिया में कोरोना का आतंक जारी है, यह कहना गलत नहीं होगा कि जब तक यह समाचार खत्म हो तब तक इन आंकड़ों में और बढ़ोतरी देखी जा सकती है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। महाराष्ट्र के पालघर जिले में गुरुवार रात 2 साधु सहित 3 लोगों की भीड़ द्वारा पीट कर हत्या कर दी गई। मॉब लिंचिंग की यह घटना पुलिस की मौजूदगी में हुई, जिससे राज्य सरकार और पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है और महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच का आदेश दिया है। इस बीच पालघर में हुए इस शर्मनाक वाकये पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात की है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राज्य में जारी लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ाए जाने की रविवार को घोषणा की। राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य में लॉकडाउन को सख्त तरीके से लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सोमवार से राज्य में फूड डिलीवरी ऐप के संचालन की अनुमति नहीं रहेगी। गृह मंत्रालय ने रविवार को कहा कि देश में लागू लॉकडाउन के दौरान ई कॉमर्स कंपनी के जरिए गैर जरूरी वस्तुओं की बिक्री की अनुमति को वापस लेने का फैसला किया गया है, क्योंकि ऐसा महसूस हुआ कि सामानों की सूची बहुत व्यापक है और इससे कोरोना वायरस से निपटने के लिए लागू बंदिशों पर असर पड़ सकता है। गौरतलब है कि ई कॉमर्स कंपनी को 20 अप्रैल से काम करने की छूट दी जाने वाली थी। दोस्तों, अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें कि नए नियम के अंतर्गत अब कोई व्यक्ति बिना मास्क पहने पेट्रोल पंप से तेल नहीं ले सकेगा। अगर ऐसा करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसे तेल नहीं दिया जाएगा। इस मामले पर गैर आधारित परियोजना पर 20 अप्रैल से काम शुरू करेगी गेल इंडिया लिमिटेड। वही ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के नो मास्क नो फ्यूल नियम का राजधानी दिल्ली में पहले से ही पालन किया जा रहा है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का आज दुखद निधन हो गया। सूत्रों से पता चला है कि वह लंबे समय से लीवर और किडनी की समस्या से जूझ रहे थे। डॉक्टरों ने उनकी डायलिसिस भी की। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें पहले जॉली ग्रांट के हिमालयन हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हालांकि जब हालत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें एयर एम्बुलेंस के जरिए दिल्ली ले जाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता उत्तराखंड में फॉरेस्ट रेंजर थे। वे 1991 में सेवानिवृत्त हुए थे। रिटायरमेंट के बाद वह अपने गाँव में ही आकर रहने लगे। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीम 11 के साथ बैठक की। इस दौरान निर्णय लिया गया कि जिन जिलों में 10 से ज्यादा कोरोना वायरस के मामले आए हैं, उन जिलों को नहीं खोला जाएगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने संदिग्ध लोगों की टेस्टिंग अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया। उत्तर प्रदेश गृह एवं सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव अविनाश अवस्थी ने इस बात की जानकारी दी। कोरोना महामारी की वजह से गृह मंत्रालय ने मजदूर को एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने को प्रतिबंधित कर दिया। गृह मंत्रालय ने एक गाइडलाइन जारी करके सभी राज्यों को इस बारे में सूचित कर दिया। मंत्रालय ने इसके साथ ही राज्यों से कहा है कि जो जहां है वहीं पर रहे और सरकार स्किल के हिसाब से उन्हें काम दे। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में आना जाना मना है। मुंबई में कोरोना वायरस के संक्रमण से हड़कंप मच गया। यहाँ के अलग अलग हॉस्पिटल के 148 मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि अभी टेस्ट के बाद कई और लोगों की रिपोर्ट आनी बाकी है। वॉकहार्ट हॉस्पिटल में 26 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं और ये सारे यहाँ के मेडिकल स्टाफ हैं। इस हॉस्पिटल में अब तक कुल 80 मेडिकल स्टाफ कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले में एक सब्जी बेचने वाले व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। इसे लेकर यहाँ के आसपास की बस्तियों में कोहराम मच गया है। खबर सामने आते ही लगभग 2000 लोगों ने खुद को होम क्वारंटाइन कर लिया। यह मामला आगरा के हरि पर्वत के फ्रीगंज क्षेत्र से सामने आया है। यह क्षेत्र हॉटस्पॉट घोषित कर सील कर दिया गया है। एक तरफ देश के तमाम राज्यों में कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो दूसरी तरफ एक राज्य ऐसा भी है जहाँ कोरोना के सारे मरीज ठीक हो चुके हैं और अब इस राज्य में एक भी कोरोना पेशेंट नहीं है। जी हाँ दोस्तों, गोवा में कोविड-19 के सभी 7 मरीज उपचार के बाद ठीक हो गए हैं और सभी को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने रविवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, वर्तमान में जब राज्य में कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं है तो हमें लॉकडाउन का महत्व समझना होगा। सामाजिक दूरी बनाए रखनी होगी, अधिक जांच करने होंगे और केंद्र और राज्य सरकार के नियमों का पालन करना होगा। यूपी के मुरादाबाद में 17 कोरोना संक्रमित मिलने से खलबली मच गई। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या 55 हो गई है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि यह वही क्षेत्र है जहां पर पिछले हफ्ते डॉक्टरों पर हमला हुआ था। शनिवार को संक्रमित पाए गए मरीजों में 6 बच्चे, 4 महिला और 8 पुरुष शामिल हैं। जैसे ही सुबह रिपोर्ट आई, स्वास्थ्य विभाग की टीम में हड़कंप मच गया। इन लोगों का सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेज दिया गया। जांच रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य विभागों के माथे पर शिकन आ गई। मुरादाबाद पहले से ही रेड जोन में है। पुलिस, शासन और प्रशासन कोरोना महामारी के प्रकोप को कम करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है।
लगातार संक्रमित मामले मिलने से जिले की स्थिति काफी खराब होती जा रही है। कई स्थानों को हॉटस्पॉट घोषित कर दिया गया है। चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि आने वाले दिनों में कोरोना संक्रमित मरीजों की तादाद में और इजाफा देखा जा सकता है। दोस्तों, अब चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। सरकार के द्वारा राशन कार्ड धारकों के लिए एक अच्छी खबर पेश की गई, जिसके तहत सरकार राशन कार्ड धारकों के खाते में 1000 भेज सकती है और यह पैसे सरकार के द्वारा भारत लॉकडाउन को लेकर भेजे जाएंगे। सरकार के द्वारा कुछ नियम बनाए गए हैं, जिसका पालन करने के बाद राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए मिल सकते हैं। वही दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना परिस्थितियों में मोदी सरकार ने महिलाओं को राहत देने की घोषणा की है। सरकार ने लॉकडाउन के दौरान गरीब महिलाओं को राहत देने के लिए जनधन खाते रखने वाले 20.5 करोड़ महिलाओं को प्रति माह 500 रुपए देने का फैसला किया है। यह राशि उनके खाते में आएंगी। उम्मीद करते हैं कि आपको काफी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो से प्राप्त हुई होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की खबरें आप तक रोजाना लेकर आएं, तो फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि इन महत्वपूर्ण खबरों से आपके दोस्त और परिजन भी परिचित हो सके। जय हिंद।